राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। एक नायक मूवी का डायलॉग है कि वे चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। जी हाँ, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को भी नहीं बताने वाला था कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्योंकि जब मैंने 6 बार नीट की परीक्षा दी थी तो मैंने ये ढिंडोरा पीट दिया था कि मैं नीट देने जा रहा हूँ। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं कि वही आपको आके ताना मारते हैं, और इतना मारते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा सुझाव आपको यह है कि आप भी ये बातें किसी को मत बताइएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंसान जाए तो जाए कहाँ। नीट 2024 में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सड़कों पर आते हैं न्याय मांगने, तो उन्हें लाठी और डंडों से पीटा जाता है। अभी हाल ही में एसएससी और सीजीएल में धांधली हो जाती है। बच्चे सड़क सड़क पर आते हैं, उनके गुरु सड़क पर आते हैं, उनके माता पिता आते हैं न्याय मांगने, और उन्हें क्या मिलता है? लाठी और डंडे। आप इस देश में न्याय मिलना तो दूर, आप न्याय मांग भी नहीं सकते हैं। न्याय मांगने पर आपको लाठी और डंडों से पीटा जाता है। वो बच्चा जो कि पूरे साल भर मेहनत करता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कर्ज लेकर पढ़ाई करते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता भी नहीं होंगे, और उन बच्चे को लाठी और डंडों से पीटा जाता है, उनके सपने को एक झटके में मिटा दिया जाता है। कोई इंसान है जो कि बहुत ऊंचे पोस्ट पर बैठा हुआ है, वो धांधली कर देता है और इस सिस्टम को रोकने वाला कोई नहीं। वो एक सिस्टम है जो कि हर बार धांधली करवा रहा है। उदाहरण के तौर पे हमारा जो नीट है उसमें एनटीए है, हर बार कुछ ना कुछ उसमें खामियां होती है, लेकिन उसको बदलने वाला कोई नहीं है। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारे सरकारी नौकरी है। हाल ही में एसएससी में जो हो रहा है, इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? पुलिस आ रही है, सबको बस में ठूंस दे रही है और जाके जेल में सीधे बंद कर दे रही है। इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऐसा कोई एग्ज़ाम बचा ही नहीं है, ऐसी कोई परीक्षा बची ही नहीं है इस देश में जिसमें धांधली ना हुआ हो, जिसमें स्कैम ना हुआ हो। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो। अब बच्चा है तो जाए कहाँ। एक तो आप उस हिसाब से सीट नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर सीट आप बढ़ाते भी हैं तो आप ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा इस दौरान कुछ गलत कदम उठा लेता है तो उसके पीछे का जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा उसके माता पिता के दुख का जिम्मेवार? हम लोग ऐसा कब तक बोलते रहेंगे कि इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर? इस बात को हमें स्वीकार करना ही होगा कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं, और इस देश के बच्चे में वो काबिलियत है कि वो आगे निकल सकता है। लेकिन जो ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए जो लोग हैं वही हम लोग को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। अब हमें सिर्फ इस चीज़ का विरोध नहीं करना है कि हमें बस सही से रिजल्ट मिल जाए, हमें उस चुप्पी और उस चालाकी का भी विरोध करना है जो बैठे पीछे लोग कर रहे हैं। क्योंकि हर साल किसी न किसी परीक्षा में, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, नीट हो गई, और भी जितने भी परीक्षाएं हैं, हर साल कुछ न कुछ उसमें खामियां होती हैं, हर बार उसमें कुछ न कुछ धांधली होती है। तो ये कब तक चलता रहेगा, और ऐसा हम लोग कब तक विरोध करते रहेंगे? कब तक हम लोग सड़कों पे आते रहेंगे, लाठी डंडों से मार खाते रहेंगे? क्योंकि अब इस बात को सरकार को भी समझना होगा और सिस्टम को भी समझना होगा कि अब एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हर बार जब ये खबर आती है कि पेपर लीक हो चुका है, एग्ज़ाम में धांधली हो चुकी है, परीक्षा में धांधली हो चुकी है, तो इस देश की आत्मा को झकझोर के रख देती है। क्योंकि वो बच्चा टूट जाता है, वो बच्चा पूरी तरह से टूट जाता है और कुछ गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है वो भी मैं कमेंट में ज़रूर जानना चाहूँगा, और इस देश में कैसे बदलाव हो सकता है एजुकेशन सिस्टम में, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।